जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ भक्ति योग पर, क्योंकि देखिए भक्ति योग बहुत विशेष है, क्योंकि जो हमारा जीवन है उसमें भक्ति की बहुत विशेषता है। कुछ लोग ज्ञान योग से जाते हैं, कुछ लोग भक्ति योग से जाते हैं, पर यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में जो आप कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का प्राण है, सार है गीता का, वो यही है भक्ति योग। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर बहुत ही सरल मार्ग दिया है भक्ति का, कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, आप देखते होंगे गुरुजन संतजन सारे लोग बताते हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए, पर यहाँ पर जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो स्वयं बता रहे हैं कि उनकी भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए। और दो मार्ग यहाँ पर भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि आप हमें निर्गुण रूप में भी भज सकते हो, हमें प्राप्त कर सकते हो, और सगुण रूप में भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर भगवान दोनों चीज़ की बात करते हैं। उसके बाद भी सारे संत जन, सारे साधु जन क्यों यही कहते हैं कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्यों आखिर भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर इसी पे हम चर्चा करेंगे कि भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है, क्यों भगवान इसको कहते हैं कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही करनी चाहिए। और चाहे आपका कोई भी युग हो, भक्ति ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर नारद जी भी इसी बात को कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो, पर श्री कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है। और भक्ति ही श्रेष्ठ क्यों है, क्यों भगवान इस पर और क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को आज हम जानेंगे भक्ति योग में। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है भक्ति योग के बारे में। तो यहाँ पर भगवान ने निर्गुण और सगुण दोनों की बात कही थी। और आप और हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि हम निर्गुण निराकार को नहीं पा सकते अपने ज्ञान के द्वारा। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को पा पाएँ अपने ज्ञान के द्वारा, इसलिए भगवान ने हमें ये भक्ति का मार्ग दिया है। तो आप हमारे जैसे के लिए, जिनकी कोई सामर्थ्य नहीं है, जो भजन नहीं कर सकते, जो तप नहीं कर सकते, जो दान नहीं कर सकते, जो पवित्र नहीं हो सकते, उन सब के लिए ही ये मार्ग है, और सरल और सुगम मार्ग भगवान ने दिया है। और ये क्यों श्रेष्ठ है, इस पर श्री कृष्ण और क्या कहते हैं, इसके बारे में ही मैं आपको आज बताऊंगी। तो क्या कहते हैं श्री भगवान। भगवान कहते हैं, या मेव साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदा उपनोति नरो नारायण आश्रय। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि कोई साधन से आप मुझे पालोगे, साधन संपत्ति, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि या मैव साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि आप साधन संपत्ति से या अपने पुरुषार्थ से, कौन से पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं भगवान, ज्ञान का पुरुषार्थ। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम अपना ज्ञान को इतना बढ़ाएंगे, इतना हम ज्ञान लेंगे। आप देखते होंगे कई लोग होते हैं, वो रामायण है, भगवत गीता है, कंठस्थ कर लेते हैं। तो क्या सोचते हैं वो कि भगवान को वो पा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ही इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर आप सोचो कि आप बहुत सारा ज्ञान ले सकते हो, बहुत सारा पुरुषार्थ कर लेते हो, आप तप कर लेते हो, इंद्र निग्रह कर लेते हो, उसके भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप इतना पुरुषार्थ करते हो, इतना सारा पुरुषार्थ करते हो, अपने साधन से करना चाहते हो। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम तप भजन और हम यहाँ पर दान देंगे तो हम क्या करेंगे, हम भगवान को पालेंगे। तो यहाँ पर इसी साधन की बात भगवान कह रहे हैं कि आप ये समझते हो कि मैं भजन करूँगा, मैं तप करूँगा, मैं बहुत सारा दान दे दूँगा, तो यहाँ पर मैं इतना सारा पुरुषार्थ करूँगा तो मैं भगवान को पालूँगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हो, मुझे पाने के लिए कर रहे हो। और अगर आप दान दे रहे हो तो दान किसका दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है। और भगवान का दान ही आप भगवान को दोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। आप अपने साधन पे आपको लगता है कि हम भगवान को पालेंगे। और कई लोग निर्गुण की उपासना करते करते ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, इतना ज्ञान कर लेते हैं जा करके कि वो दम्भी हो जाते हैं, वो अभिमानी हो जाते हैं, वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। और आपको पता है कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्रिय नहीं है, वो है अभिमान। अगर अभिमान हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे मन में अभिमान आ जाएगा, तो श्री कृष्ण तुरंत ही अंतर्धान हो जाते हैं। चाहे कितना भी प्रिय भक्त उनका कोई ना हो, कोई भी हो, पर भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। पर ये जो हम करते हैं अपने साधन संपत्ति से हम करते हैं, यहाँ पर जो अपने साधन से करते हैं, हम अपने पुरुषार्थ से करते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि अगर आपने पुरुषार्थ किया है, साधन से भगवान को पाया है निर्गुण रूप में, तो आप में अभिमान आएगा ही आएगा। वो एक दिन भगवान आपको त्याग देंगे, क्योंकि भगवान अभिमान पसंद नहीं करते हैं। और जब भी हम कोई कार्य अपने आप करते हैं, अपनी सिद्धि से प्राप्त करते हैं, तो हमें अभिमान होता ही होता है। तो आगे क्या कहते हैं भगवान
तया बिना तदा उपनोति नरो नारायण आश्रय। तो भगवान कह रहे हैं कि इससे बढ़िया क्या है कि आपको अभिमान हो तो आप उनसे दूर हो जाओ। तो इससे बढ़िया भगवान कह रहे हैं कि आप मेरा आश्रय लो, नारायण आश्रय। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप मेरा आश्रय लो। नारायण कौन है? श्री हरि श्री कृष्ण ही नारायण है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा आश्रय लेता है, मेरे आश्रय हो जाता है, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं, वो ये मुझसे कृपा याचना करता है, मुझसे कृपा की याचना करता है कि भगवान आप मुझ पर कृपा करो, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आप साधु संतों की सेवा कर सकूं, मैं आपकी भक्ति को प्राप्त कर सकूं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने भक्त का त्याग कभी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने, देखिए पहली बात तो ये होगी कि हमने अपने आप नहीं किया है, भगवान की कृपा से मिला है। जितने भी भगवत भक्त हुए हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा। जबकि देखिए भक्ति आती है तो भक्ति अकेले नहीं आती, भक्ति के ही पुत्र है ज्ञान वैराग्य। क्योंकि यहाँ पर अगर भक्ति आएगी तो भक्ति अपने साथ ज्ञान लेकर के ही आएगी, वैराग्य को लेकर के ही आएगी, क्योंकि ये भक्ति के पुत्र हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचो कि ज्ञान वैराग्य हैं, और ज्ञान वैराग्य हम लोग क्या करते हैं, जो अपने आप पाना चाहते हैं वो ज्ञान वैरागी तो होना चाहते हैं। और ज्ञानी की, ज्ञान और वैराग्य की माँ है भक्ति महारानी। तो कभी भी ज्ञान उनसे ऊंचा नहीं हो सकता है। निश्चित बात है कि भगवान जा सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि भक्ति महारानी के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान वैराग्य जहाँ पर भक्ति होगी वहाँ पर भगवान कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जरूर होगा। जो हमारा भक्त है वो निश्चित रूप से ज्ञानी होगा, वैरागी भी होगा, सब चीज़ों को त्यागने वाला होगा, इंद्र निग्रह करने वाला होगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसको कभी अभिमान नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने मेरी कृपा से पाया है, उसने जो भी पाया है मेरी कृपा से पाया है। तो इस वजह से वो कभी भी अभिमान नहीं करता है, और अभिमान न करने की वजह से मैं कभी भी उससे दूर नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा हर एक क्षण उसके साथ ही रहता हूँ। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, किस तरीके से भगवान को पाना चाहिए। तो अब भगवान बताते हैं कि आपको करना क्या है, क्या एग्जैक्ट आपको करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यहाँ पर भगवान कह रहे सब धर्मों का त्याग कर दो। जिनको तुम्हें लग रहा है ना ज्ञानी ध्यानी तप ध्यान, और ये जो योग साधना है, भगवान कह रहे हैं इन धर्मों का त्याग कर दो और किसकी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान ध्यान का अपना त्याग करके और मेरी शरण में आओ तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पर भगवान कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि मैं तुम्हारे सारे पापों को, जितने भी तुम्हारे पाप हैं जो तुमने पिछले किए हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी गति नहीं हो पा रही आगे, तो भगवान कह रहे हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, इन सारे पापों का नाश करके और तुम्हें शुद्ध बना दूंगा, अपने लायक बना दूंगा, जिसको कहते हैं तुलसी बाबा के निर्मल मन जन सो मोहे पावा। यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं इस बात को कि तुम सब धर्मों का त्याग करो। यहाँ पर पहली बात भगवान ने क्या कही है कि सर्व धर्मान परित्यज्य, कि यहाँ पर सर्व धर्मों का त्याग करो। पहली बात भगवान ने इस चीज़ को कहा है कि आप खाली हो जाओ, आप अभिमान से भरे मत रहो। आप ये मत समझो कि मैं तप कर लूँगा, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सारी चीज़ों का पहले तो त्याग करना पड़ेगा। पहले त्याग करो, त्याग करने के बाद मेरी शरण में आओ। और जब मेरी शरण में कोई आ जाता है, भगवान कहते हैं कि कभी भी मैं अपनी शरण में आए हुए का त्याग नहीं करता हूँ। तो किस तरीके शरण में जाना है, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सन्मुख होना क्या होता है। तो सन्मुख होना यही होता है कि सारी जो आपका है अभिमान, जो आपको लगता है कि मैं पा सकता हूँ, भगवान कह रहे हैं इन सारी चीज़ों को जो त्याग करके तब मेरी शरण में आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुरंत क्षण में उसके सारे पापों का नाश कर देता हूँ जिन वजह से उसको अभिमान आ रहा है, और मैं उसको निर्मल बना लेता हूँ। और यहाँ पर भगवान कहते ही हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो आप निर्मल तो हैं पर आप उनसे कपट क्यों करते हैं, पापों के कारण। जो पिछले पाप होते हैं, तुलसी बाबा यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। तो हमें भगवान भी नहीं सुहाते हैं, संत जनों की बातें भी नहीं सुहाती हैं। इनका रीजन क्या है, इनका रीजन है पाप। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि जब आप सारी चीज़ों का त्याग करके
और मेरी शरण में आओगे तो मैं पहला कार्य क्या करूँगा, भगवान यहाँ कह रहे पहला कार्य क्या होगा, तुम्हारे सारे पापों का नाश करूँगा। क्यों? क्योंकि पापों की वजह से तो तुम मुझे नहीं पा पा रहे हो, पाप का ही तो पर्दा हमारे और भगवान के बीच है। तो भगवान कह रहे कि मैं सारे पापों का नाश करके और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा, तुम्हें निर्मल बना लूँगा। और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है तो वो मेरी प्राप्ति कर ही लेता है। तो यहाँ पर आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपना जो अभिमान है उसी सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके भगवान से कृपा की याचना करिए कि भगवान हम पर आप कृपा करिए, जिससे कि भगवान आपको निर्मल बना सके और आपको उनकी प्राप्ति हो जाए और आपका जो जीवन है वो सुख में नहीं आनंदमय हो जाए। क्योंकि जिसके जीवन में सच्चिदानंद आते हैं उसका जीवन सुख दुख से ऊपर उठ करके आनंद की ओर चला जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।